आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं हाजिर हुआ हूं InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 14 यानी कि 14 के साथ, और मैं आज आपको बताऊंगा कि InDesign में न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने InDesign खोल रखा है यहाँ पे। अब मुझे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक क्रिएट न्यू के बटन पे। ये मैंने क्लिक किया क्रिएट न्यू के बटन पे, तो आप देखेंगे कि एक इस तरह का विंडो आ रहा है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हम इन ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इसके बारे में। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये बैकग्राउंड में जो ये पेजेस दिखा रहे हैं, जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने खोल रखे हैं, पहले मैं इसको हटाता हूँ ताकि आपको मैं इसके बारे में ठीक से बता सकूँ। इसको कैंसिल करता हूँ, इसे बंद करता हूँ। एक नई चीज़ भी आपको सीखने को मिल जाएगी। ये InDesign का आइकन है, मैंने इसे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करते ही फ़ौरन कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करना है। तो मैं अब करने जा रहा हूँ इसे डबल क्लिक। ये किया मैंने डबल क्लिक और ये प्रेस कर दिए, शिफ्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको अपने कीज़ छोड़ देने हैं और डिलीट InDesign प्रेफरेंस फाइल्स, इस पर क्लिक करना है येस। तो इसकी जितनी भी प्रेफरेंसेस आपने सेट कर रखी है InDesign की, वो सब डिलीट हो जाएगी। आप देखेंगे कि जो पैनल यहाँ पे आ रहा था रीसेंट डॉक्यूमेंट्स का, तो वो अब नहीं आ रहा है। तो अब मैं करूँगा क्रिएट न्यू। ये क्लिक किया मैंने क्रिएट न्यू, तो ये एक्चुअल में इस साइज़ का एक न्यू डॉक्यूमेंट विंडो खुलता है, बट चूँकि मेरे InDesign के इंस्टॉलेशन में कुछ इश्यूज़ हैं, तो मैं इसको बाईपास करके जो इसका लेगेसी सिस्टम है, जो पुराना ओल्ड क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का पैनल है, उसे खोलूँगा मैं। तो जो लोग इस तरह की परेशानी फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक और चीज़ नई सीखने को मिल जाएगी उनको। तो आप इसे करें बंद और एडिट में क्लिक करें और जाएं प्रेफरेंसेस में और जाएं जनरल में। जब इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एक ऑप्शन यूज़ लेगेसी न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग। इस पर आप टिक करें और यहाँ क्लिक करें ओके। अब दोबारा से क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि ये न्यू डॉक्यूमेंट खुल गया। मैं इसे यहाँ ले आता हूँ ताकि बैकग्राउंड से इसका कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इंटेंट से। तो मेरा इंटेंट है प्रिंट डॉक्यूमेंट। प्रिंट मतलब ये है कि मुझे इसे पेपर में प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ से प्रिंट सेलेक्ट करूँगा अगर मुझे इसे पेपर में प्रिंट करना है, और अगर मुझे इसे सिर्फ स्क्रीन पे दिखाना है तो यहाँ पे आप देखेंगे वेब का ऑप्शन है। और अगर आप मोबाइल के लिए कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं InDesign में, तो यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन है। ये पहले के वर्जन्स में आई गेस नहीं था, पहले सिर्फ प्रिंट और वेब रहते थे। अभी इन्होंने शायद ये नया इसमें डाला है मोबाइल। तो मैं इन दोनों को यूज़ नहीं करता हूँ, मगर मैं फिर भी अब वेब सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे पेज साइज़ जो है उसी हिसाब से आ गया है। सब पिक्सल्स में आ गया है। ये सब इसके जो यूनिट्स हैं पिक्सल्स में आ गई हैं, क्योंकि वेब में जनरली पिक्सल्स चलता है। तो हम सबसे पहले यहाँ जाके प्रिंट करेंगे और आप देखेंगे कि पेज साइज़ मेरा बाय डिफ़ॉल्ट A4 है, और विड्थ जो है यहाँ पे mm में दी हुई है, यहाँ पे सारी विड्थ, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, यहाँ पे गटर है, मार्जिन्स हैं। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, मान लें आपको एक पेज क्रिएट करना है जो कि 5 इंचेस बाय 7 इंचेस का हो। तो अब यहाँ चूँकि mm में दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी mm इसका डिफ़ॉल्ट है। तो अब आपको इंच में जाने के लिए इसे कैंसिल करके दोबारा प्रेफरेंसेस में जाके उसको इंच करके फिर यहाँ आना होगा। मगर
एक अच्छी बात इन डिज़ाइन में ये है कि हम यहाँ पे सीधा इंचेस यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। आपको बनाना है विड्थ 5 इंचेस, तो आपने किया टाइप 5 और ये इंचेस का निशान आपने दे दिया, या आपने IN लिख दिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 7 और ये इंचेस का निशान आपने दे दिया और ये फिर से टैब मार देंगे, तो आप देखेंगे कि इन डिज़ाइन ऑटोमेटिकली उसको जो है कन्वर्ट कर लेगा और यहाँ पेज साइज़ में कस्टम दिखा देगा। मैं इसे कैंसिल करता हूँ, क्रिएट में दोबारा करता हूँ। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि A4 जो है ये फिनिश साइज़ है। मान लें आप किसी किताब पे काम कर रहे हैं, 1/8 डिमाई साइज़ में काम कर रहे हैं या 1/4 डिमाई साइज़ में काम कर रहे हैं, तो 1/8 डिमाई साइज़ का विड्थ होता है 138 mm बाय 216 mm। ये डिमाई साइज़ का है, 1/8 डिमाई साइज़, ये बुक साइज़ है। मैं आपको एक लिंक दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पेस्ट कर दूंगा, उसमें आप देख सकेंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों पे किस तरह के पेज साइज़ चलते हैं, तो उससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो मैं जनरली 135 रखता हूँ ये, क्योंकि डिमाई साइज़ भी दो तरह का आता है हमारे यहाँ, 18 इंच बाय 23 इंच और एक आता है 18 इंच बाय 22 इंच। तो अगर मैं 22 इंच का पेपर मुझे मिलता है तो मैं इसे 135 रखता हूँ, और अगर 23 इंच का मिलता है तो मैं इसे 138 रखता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इसका ओरिएंटेशन मतलब ये है कि आपको ये स्ट्रेट इस फॉर्म में चाहिए स्ट्रेट, या आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका पेज साइज़ आपने यहाँ सेलेक्ट किया है पोर्ट्रेट, आपने क्लिक किया ओके, तो आप देखेंगे ऐसे लंबूतरा आया है। मैं इसे कैंसिल, सॉरी मैं आपको नया ही दिखाता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, मैं इसे करूँगा 138 और हाइट दूंगा मैं 216। अब मैं इसे करूँगा पोर्ट्रेट, ये सॉरी लैंडस्केप, ये था पोर्ट्रेट, ये है लैंडस्केप। अब मैं क्लिक करूँगा, बल्कि आप यहाँ प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, ये प्रीव्यू मैंने किया तो आप देखेंगे कि जो हाइट थी पहले वो अब विड्थ हो गई है, अब जो विड्थ थी वो हाइट हो गई है। यही है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। इसे क्लिक करेंगे तो आप ये डॉक्यूमेंट फाइनली आपका ये बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हाइट जो है यहाँ पे विड्थ बन गई है। तो ये है आपका पोर्ट्रेट और ये है आपका लैंडस्केप। इसे बंद करता हूँ मैं, इसे भी बंद करता हूँ मैं, क्रिएट न्यू। ये नंबर ऑफ कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहता है। अगर आपको मालूम है कि आपके किताब में 2 कॉलम हैं, 2 कॉलम आपको रखना है अपनी किताब में, तो आप यहाँ से 2 कॉलम कर सकते हैं, और 2 कॉलम के बीच की जो स्पेस होती है उसे गटर कहते हैं, और आप इसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं यहाँ पे 5 mm दे देता हूँ, 5 mm, बल्कि मैं यहाँ करता हूँ मान लें 0.25 इंचज़। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आप अगर इंचेस यूज़ ज़्यादा करते हैं या सेंटीमीटर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप वो अपनी यूनिट यहाँ दे सकते हैं, और मैं मिलीमीटर यूज़ करता हूँ तो इसने 0.25 इंचेस को ऑटोमेटिकली mm में कन्वर्ट कर दिया है। और अब इसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है विद 2 कॉलम्स, और बीच में जो है 6.5 या 6.25 जितना आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, 6.35 mm। तो इसने ऑटोमेटिकली इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर दिया। मैं इसे बंद करता हूँ, मैं फिर से जाऊँगा क्रिएट न्यू में। अब ये आप देख रहे हैं बाइंडिंग का ऑप्शन है, तो ये अगर आप इंग्लिश की किताब पे काम कर रहे हैं तो आपको बाइंडिंग लेफ़्ट टू राइट रखना है, और अगर आप उर्दू, पर्शियन या अरबिक की किताब पे काम कर रहे हैं तो आपको राइट टू लेफ़्ट बाइंडिंग रखना है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये ऑप्शन आपको जब आप नॉर्मली इंस्टॉल करेंगे इन डिज़ाइन तो आपको नहीं नज़र आएगा। इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन के टाइम में लैंग्वेज के ऑप्शन
पे इंग्लिश एंड अरबिक दोनों को सेलेक्ट करना होगा, तो ही आप ये ऑप्शन देख पाएंगे, वरना आप ये ऑप्शन नहीं देख पाएंगे। ये मार्जिन का सेक्शन है, इसमें आप देख रहे हैं कि टॉप, बॉटम, इनसाइड एंड आउटसाइड मार्जिन है। अगर मैं ये फेसिंग पेजेस ऑफ कर दूंगा तो आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट हो गया, और ये फेसिंग पेजेस मैं ऑन कर दूंगा तो इनसाइड एंड आउटसाइड हो गया है ये। तो फेसिंग पेजेस आप जनरली उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी बुक पे काम कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ फेसिंग पेजेस में सेटिंग, और सिंगल पेज भी करके दिखाता हूँ मैं। तो हम मार्जिन पे बात कर रहे थे, तो मार्जिन जो है टॉप, बॉटम, इनसाइड एंड आउटसाइड अभी जो है सब सेम है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लॉक है। ये अगर इसको मैं यहाँ पे कोई सेटिंग चेंज करूँगा, जैसे मान लें आपने 10 mm कर दिया, यहाँ पे 10 mm करके आपने टैब मारा, तो आप देखेंगे सब का सब जो है 10 mm हो गया है। मगर आप चाह रहे हैं टॉप अलग हो, बॉटम अलग हो, इनसाइड एंड आउटसाइड अलग हो, तो आपने करना है ये कि इसको क्लिक करके आप देखेंगे इसमें एक स्ट्राइक थ्रू जैसा निशान आ गया है। अब आप जो है अपनी इंडिविजुअल सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लें आपको चाहिए टॉप में 20 और बॉटम में आपको चाहिए 35 mm, और लेफ़्ट में आपको, इनसाइड में आपको चाहिए से 15 mm, और आउटसाइड में आपको चाहिए 23 mm। तो अब इसे आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपने वहाँ पे मार्जिन दी है उसी हिसाब से ये गैप जो है बनकर आ गए हैं आपके न्यू डॉक्यूमेंट में। अभी इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक ही पेज, पहला पेज क्रिएट किया है। तो मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हुए नंबर ऑफ़ पेजेस कैसे डालने हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे मैं करता हूँ बंद। मैं फिर से क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। फेसिंग पेजेस मैं अभी ऑफ करता हूँ। सॉरी, मैं आपको पहले नंबर ऑफ़ पेजेस दिखाता हूँ, तब आपको ठीक से समझ में आएगी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो नंबर ऑफ़ पेजेस हमें मान लें, हमें मालूम है कि हमारे किताब में 100 पेज हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस 100 दे दूँगा। जनरली स्टार्ट पेज होता है पेज नंबर 1 के साथ। मान लें आपको आपकी किताब पेज नंबर 5 के साथ या 4 के साथ स्टार्ट करना है, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया, और अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओके। तो आप ये देखें फेसिंग पेजेस मेरा सेलेक्टेड है, तो मैं अब इसे करूँगा ओके। तो ये पेजेस पैनल पे आप क्लिक करें, तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से फेसिंग पेजेस एक दूसरे के सामने पेजेस क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे मुझे एक पेज और ऐड करना चाहिए। सॉरी, मैं एक चीज़ देख लूँ, शायद मैंने कहीं गलत बता दिया है। स्टार्ट पेज नंबर इवन होना चाहिए था ये, हाँ ये इवन, सॉरी ऑड होना चाहिए था ये। एंड नंबर ऑफ पेजेस हाँ, तो ये है। मैंने बाइंडिंग कौन सी यूज़ कर रखी है मैं एक बार देख लूँ ज़रा। बाइंडिंग मेरी राइट टू लेफ़्ट है। तो पहला सफ़ा मेरा यहाँ से खुलता है, मतलब हम राइट साइड से बुक ओपन करते हैं। तो पहला सफ़ा मेरा ये ऑड यहाँ होगा, फिर 2, 3, सॉरी 3 मैंने, देखिए ये पेज नंबर 3 से शुरू हो रहा है। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा था, मैंने कुछ और बता दिया आपको। ये रहा देखें, पेज नंबर 3 से शुरू हुआ मेरा ये। अब पेज नंबर 3 में है, कैसे पता चलेगा? ये रहा यहाँ पे, ये इंडिकेशन है इसका। अब मैं नीचे आऊँगा तो आप देखेंगे पेज नंबर 4, 4 and 5, 4 and 5, 6 and 7, 8 and 9 एंड लास्ट में आप देखेंगे ये लास्ट पेज है मेरा। तो उर्दू की किताब जब ख़त्म होती है तो राइट साइड पे ख़त्म होती है, तो इसीलिए ये राइट साइड पे दिखा रहा है। उर्दू की किताब जब खोलेंगे तो पहला सफ़ा आपका लेफ़्ट साइड में होता है, इसीलिए ये लेफ़्ट में।
तो अगर आप किताब पे काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आपकी किताब में इतने पेजेस होने हैं, तो फिर आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे और नंबर ऑफ़ पेजेस दे देंगे। जनरली ये पेज नंबर 1 से ही होता है शुरू। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए पेज नंबर 3 किया है, मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। क्रिएट न्यू फेसिंग पेजेस मैं नंबर 1 ही रहने देता हूँ अभी। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ ओके। तो अभी आप देखेंगे कि सिर्फ एक पेज है यहाँ पे। तो मैंने एक पेज और इंसर्ट किया, एक पेज और इंसर्ट किया और एक पेज और इंसर्ट किया। तो अब इस डॉक्यूमेंट में 4 पेजेस हैं। ये रहा फर्स्ट पेज, इधर नंबर 1 से शुरू है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये 4 पेज का मेरा डॉक्यूमेंट है। ये सिंगल पेज है, ये सिंगल पेज है, ये दोनों मिला के एक स्प्रेड है। तो ये मास्टर पेजेस है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं कोई टेक्स्ट करने के लिए टेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। टेक्स्ट पे काम करने के लिए हमें एक टेक्स्ट फ्रेम बनाना पड़ेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। तो मैंने सोचा कि अभी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है तो आपको ऐसे यहीं बता दूं। मैं आपको न्यू डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करके दिखाता हूं। तो मैं इसे अभी बंद करता हूं, नो करता हूं। मैं दोबारा क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा तो आप ये देख रहे हैं प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। तो हमने इसे करना है टिक और पेजेस नंबर ऑफ पेजेस 4 कर दें आप। स्टार्ट पेज नंबर 1 ही रहने दें। अब इसे क्लिक करें ओके। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसे ही खुल गया जैसा मैंने पहले खोला था। मगर एक डिफरेंस इसमें यह है कि आप ये देख रहे हैं ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम बनकर आ गया है। अब इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का इंडिकेशन ये है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये जो छोटा सा एरो जो लेफ्ट राइट साइड की तरफ जा रहा है, ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का इंडिकेशन है। अब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ नहीं होगा आई गेस। मास्टर पेज में देखता हूँ मैं प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को ऑफ करने का सिस्टम क्या है। इस पे हम आगे बात करेंगे, मगर मैं फिर भी अब खुला हुआ है तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे क्लिक किया मैंने तो ये एरो जो है वापस चला गया। तो अब ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम नहीं रहा, ये नॉर्मल टेक्स्ट फ्रेम है। और इस पर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम है। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम जनरली लोग नहीं यूज़ करते हैं, लोग अपना टेक्स्ट फ्रेम बनाकर ही काम करते हैं। मैं इसे बंद करता हूँ, नो। क्रिएट न्यू में दोबारा जाता हूँ। इसमें आप ये एक ब्लीड एंड स्लग का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ब्लीड एंड स्लग के लिए हमारे पास ऑप्शन है। इसके बारे में भी हम अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम आगे टॉपिक में बात करते हैं। प्रीव्यू तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे सेटिंग है वो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखाएगा। तो मैं अभी इसे ऑफ कर देता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ। मान लें आप डिमाई साइज़ पे बहुत काम करते हैं, आपकी बहुत सारी किताबें हैं जो डिमाई साइज़ पे ही हैं। तो हम पहले जाके यहाँ पे डिमाई साइज़ का एक पेज लेते हैं 138 mm बाय 216 mm। तो ये मेरा डिमाई साइज़ का पेज हो गया। आप उर्दू की डिमाई साइज़ पे काम करते हैं तो आपने ये सेलेक्ट कर रखा है, ओरिएंटेशन आपका यही रहेगा। फेसिंग पेजेस ये है, आपकी जो किताब पे जो काम करते हैं उसमें मार्जिन कुछ इस तरह से है। 15 mm होती है, 15 mm सॉरी, तो ठीक है 15 mm। एक में आप टाइप करेंगे तो सब में हो जाएगा क्योंकि ये सिलेक्टेड है इसीलिए। तो मान लें आप ये आपकी सेटिंग है, इस सेटिंग पे आप बराबर काम करते हैं, यही आपकी सेटिंग रहती है हर बार। तो अब जो है इसको जो है हम यहाँ से सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट करेंगे और मैं यहाँ पे कोई नाम दे दूंगा, टेक गैलेक्सी बुक साइज GAOAXY बुक्स। अब इसे कर दिया मैंने ओके। ये ओके करके मैंने क्रिएट कर दिया। और अब मान लें
आपने कुछ किताबों पे काम किया और जो कि दूसरे साइज़ की हैं, मगर फिर आपके पास सेम साइज़ की किताब पे काम आ गया, तो आप करेंगे क्लिक क्रिएट न्यू पे, यहाँ से सीधा सेलेक्ट करेंगे टेक गैलेक्सी और इसे कर देंगे ओके। जैसे मान लें आपने डिफ़ॉल्ट पे काम किया है, इस पे काम किया और क्लिक किया ओके, तो ये A4 साइज़ क्रिएट हो गया। अब इस किताब पे जब आपने काम कर लिया, अब आपके पास फिर से वही किताब, उस साइज़ की किताब का काम आया, तो आपको दोबारा से सारी सेटिंग ना करनी पड़े, इसलिए आप क्रिएट न्यू करके यहाँ से सीधा टेक गैलेक्सी बुक्स सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मार्जिन, पेज साइज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जो भी आपने दे रखा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप उसे ओके कर देंगे। तो ओके कर देंगे तो इस साइज़ को लेके ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा आपके लिए, देख सकते हैं आप। मान लें आपने ये सारी सेटिंग करके ये डॉक्यूमेंट बना दिया, मगर अब आप चाह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट तो मुझे लैंडस्केप बनाना था, मैंने पोर्ट्रेट बना दिया, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हम यहाँ से फाइल में जाएंगे और डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप का यहाँ शॉर्टकट है Ctrl+Alt+P। मैं बार बार इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ आपको शॉर्टकट्स याद करने के लिए, क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप बहुत जल्दी से बहुत सारे काम कर सकेंगे। तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लैंडस्केप में तो, और इसे करेंगे ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया है पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में। यहाँ से आप मार्जिन भी दोबारा चेंज कर सकते हैं। मान लें आपने 15 mm दिया है, अब आपको चाहिए 13 या 12 mm, तो आपने 12 mm दे दिया, तो आप देखेंगे अब यहाँ ओके करेंगे तो सब 12 mm हो जाएगा। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये आपने किया है क्रिएट न्यू, और ये फेसिंग पेजेस ऑफ करके आप जस्ट क्लिक करेंगे ओके, तो आप देखेंगे कि एक सिंगल पेज क्रिएट हुआ है। तो ये फेसिंग पेजेस हम ऑफ करते हैं उस वक्त जब हम किसी फ्लायर या ब्रोशर पे फ्लायर पे या किसी ऐसे एक लीफलेट पे काम कर रहे हो जो सिर्फ सिंगल पेज का हो। तो अब आप देखें मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज किया है, मैं पेजेस इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें, तो आप देखेंगे अब साइड बाय साइड नहीं आ रहा है, सब एक के बाद एक पेज अलग अलग आ रहा है। तो ये है आपका फेसिंग पेजेस ऑफ करके, इस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं। जैसे मान लें आप किसी एडवर्टीजमेंट पे काम कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए तो बहुत मल्टीपल पेजेस की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंगल पेज पे ही काम करेंगे। या किसी विजिटिंग कार्ड पे काम कर रहे हैं, तो आपने विजिटिंग कार्ड का फाइनल साइज़ यहाँ पे क्रिएट न्यू करके फिनिश साइज़ में विजिटिंग कार्ड का साइज़ दिया और ओके करके, जैसे मान लें आई गेस 85 बाय 55 क्लिक किया आपने, फेसिंग पेजेस किया ऑफ और इसे क्लिक करेंगे ओके, तो ये एक विजिटिंग कार्ड का साइज़ हो जाएगा। इसकी मार्जिन बहुत ज़्यादा है अभी, और मार्जिन आप यहाँ से डॉक्यूमेंट सेटअप से कम कर सकते हैं। 5 mm की मार्जिन दें, आप क्लिक करें ओके। अब इस पे जो है आप अपना विजिटिंग कार्ड का मैटर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।